हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके राजन सीरीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारे आपके राजन सीरीज है और आपके वस्तुनिष्ठ जितने भी क्वेश्चन हैं तो सोशल साइंस का आज मैंने सोचा है कि ये आप लोग को प्रोवाइड करा दूँ। तो चलिए बस थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रहा है कि 42वें संविधान संशोधन किया गया था, मतलब कब किया गया था? 1972 में, 1976 अथवा 1980 अथवा आपके 1978 में। तो आप सबको पता है कि 1976 जो है आपके संविधान सभा जो है लागू किया गया, संशोधन हुआ था। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि मिनी संविधान किसको बोला जाता है, मिनी संविधान आपके 42वें संविधान को ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी संविधान। अगर आप लोगों से एक चीज़ और पूछे कि आपका संविधान जो है लागू कब हुआ था, तो आप लोग क्या बताएंगे? 26 जनवरी 1950। क्या बोलेंगे? 1950। और अगर आप लोगों से पूछे कि इसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी। और किसके? अच्छा, अगर आप लोगों से एक चीज़ और पूछे कि संविधान सभा के जनक जो बनाने वाले हैं जो संविधान सभा, तो उसके जनक के कौन थे? तो आपके कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ये हटाना पड़ेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? भीमराव अंबेडकर को क्या माना जाता है? आपके जनक माना जाता है। और अगर आप लोगों से एक चीज़ और पूछे कि प्रारूप समिति जो है आपके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी ही थे। अगर आप लोगों से पूछे कि विश्व का सबसे लंबा संविधान कौन सा है, तो है आपके भारत का। ठीक है, भारत का संविधान जो है आपके सबसे लंबा माना जाता है। ठीक है, भारत जो है आपका एक संप्रभुता जो है गणतंत्र देश माना जाता है। क्या माना जाता है? गणतंत्र देश माना जाता है। आपका जो भारत जो है ना, एक संप्रभुता, और यहाँ पे न्याय समानता का यहाँ पे व्यवहार सबके लिए है। ठीक है, किसी एक के लिए नहीं है। यहाँ पे न्याय समानता जो है आपके सबके लिए माना जाता है। ये आप लोग एकदम। और एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, हमारी जो संविधान है ना, चलिए तब कितने थे? अगर आप लोगों से पूछे कि कितने अनुच्छेद है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो देखिए, भाग जो है ना, तब क्या था आपका भाग आपका तब वहाँ पे 22 था। ठीक है, अब वर्तमान में कितने आपके भाग? 25 हैं। और आपकी कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो तब आपकी 8 अनुसूचियाँ थीं, अब कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अगर तब क्या थी आपकी? 395 आपकी अनुच्छेद थे, और वर्तमान में कितने हैं? 448। ये क्वेश्चन आप लोग को इतना समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के 1 नंबर में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपसे फिर यही पूछ दे कि 42वें संविधान संशोधन जो है कब लागू किया गया था, कब किया गया था। तो 1976 तो आप सबको पता है, लेकिन आप लोगों से अगर इतने क्वेश्चन अगर आप लोगों से कहीं भी पूछे, तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे कि आपका भारत जो है, भारत के जो संविधान के वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार भी आपके भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही आप लोगों को एक टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आप लोग को ऊपरी जो बताते हैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, जो 1976 में आपातकाल के दौरान लागू किया गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्यों और नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट है ग्राम पंचायत काल। ग्राम पंचायत काल कितने साल का होता है? तो आप सबको पता है कि 5 साल का होता है। कब लागू किया गया था? तो 1992 में आपके जो ग्राम पंचायत है वो लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1992 के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है, और ये लागू किया गया था आपके 1992 में। चलिए वर्तमान में आपके सीएजी कौन है? तो वर्तमान में आपके सीएजी, ये भी आपके डीएलएड का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 का ये क्वेश्चन है, 2023 का आपकी पीवाईक्यू है। बोल रहा है कि वर्तमान में सीएजी आपके कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। और कब से है? तो 2020 से हैं, अभी तक है। वर्तमान में भी अभी आपके जो सीएजी हैं वो अभी तक भी गिरीश चंद्र मुर्मू में है। देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे बोला जाता है, सीएजी को बोला जाता है आपके नियंत्रक और महालेखा पर। अगर आप लोगों से सीएजी इस बार नहीं पूछ के अगर आप लोगों से पूछ दे कि नियंत्रक और आपके
लेखा परीक्षण आपके कौन है वर्तमान में, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो आप लोग यही बताएंगे कि आपके गिरीश चंद्र मुर्मू अभी 2020 से ये अभी तक मतलब ये अपने पद पर कार्यरत हैं। यहाँ पे दे रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर अथवा आपके सीतारमैया अथवा आपके इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जब किसने कहा था, तो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति जो ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, यह आपके जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, और बी आर अम्बेडकर आप सबको पता है कि इन्होंने प्रारूप समिति इनका है। चलिए अब नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के सम्राट के एक समान एक औपचारिक पद माना जाता है। चलिए सामान्यतः हांडा नहीं है यार, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। सामंतवाद, ठीक है, सामंतवाद का पतन जो था, सामंतवाद का पतन, ये आपके 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी आप लोगों से कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये 13वीं और जो आपकी 15वीं 14वीं 15वीं सदी था, 14वीं और 15वीं सदी में इसका पतन हुआ था, ठीक है। सामंतवाद का पतन पूछेगा तो 14वीं और 15वीं, अगर 14 है तो भी आप लोग का ट्रिक सही होगा, और 15वीं शताब्दी रहेगा तो भी ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, तो ये आंसर भी मिस्टेक दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये गलत दिया है। चलिए यहाँ पे अच्छा हरित क्रांति, ये भी आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे दिया था ना कि सबसे अच्छा लोहा, सबसे उच्च कोटि का सबसे अच्छा लोहा किसे माना जाता है, क्या माना जाता है, किसे माना जाता है। तो सबसे अच्छा लोहा जो होता है ना आपका, वैसे तो मैग्नेटाइट होता है, और मैग्नेटाइट जो होता है ना आपका होता क्या है, तो ये पक्के और उच्च कोटि का माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे हटा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे देखिए वो पक्के और उच्च कोटि का अयस्क होता है, ठीक है। और होता किस कलर का है, तो काले रंग का। जो आपका मैग्नेटाइट होता है ना, काले रंग का होता है। और पाया कहाँ जाता है, आप सबको पता है कि कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है। कर्नाटक में जो है आपके ये मैग्नेटाइट जो है पाया, और सबसे उच्च कोटि का ये माना जाता है। और ये मिलता कितना है, तो 60 से 70% इसका मात्रा है, ठीक है। अच्छा ये होता कहाँ है, तो धारवाड़ में, कर्नाटक की धारवाड़ जो उड़प्पा है, धारवाड़ ये आप समझ लीजिएगा क्या लिख रहा है, ठीक है। धारवाड़ में है, ठीक है। अगर आप लोगों से यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा अगर आप लोगों से ये ना पूछ के अगर आप लोगों से हेमेटाइट के बारे में पूछ देगा तो आप लोग क्या बताएंगे, तो हेमेटाइट जो होता है ना आपके लाल कलर का होता है। हेमेटाइट ये सारे आपके गलत है, समझ लीजिए। एक होता है मैग्नेटाइट, 4 प्रकार के आपके लौह अयस्क होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हेमेटाइट, और एक होता है आपका सीडेराइट, मैग्नेटाइट, और एक होता है आपका लिमेटाइट, ठीक है, लिमेटाइट, ठीक है। अच्छा देखिए अगर आप लोगों से पूछे कि मान लीजिए यहाँ पे तो पूछा है कि सबसे अच्छा अयस्क कौन सा, ये आपका नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पूछा था कि आप लोगों से सबसे अच्छा लोहे का जो अयस्क होता है, सबसे अच्छा सबसे उच्च कोटि का कौन सा होता है, तो आप सबको पता है कि मैग्नेटाइट होता है। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछ दे कि आपका हेमेटाइट कैसा होता है, लिमेटाइट कैसा होता है, तो सीडेराइट क्या होता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए आपका मैग्नेटाइट तो आप लोग को पता हो गया, हेमेटाइट जो होता है आपके लाल कलर का होता है, हेमेटाइट लाल कलर का होता है, लाल। ये पाया कितना जाता है, तो इसका भी मात्रा जो होता है इतना से 60 से 72%। और ये कहाँ पाया जाता है, ये आप लोग सबको पता होगा कि छोटा नागपुर, नहीं पता होगा तो देख लीजिए छोटा नागपुर जो होता है ये नागपुर है, ठीक है। थोड़ा सा भी मेरे हैंड राइटिंग पे प्लीज़ मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि फ़ोन है, फ़ोन पर समझ नहीं आता है कि कहाँ से करूँ, ठीक है। देखिए छोटा नागपुर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं आप लोगों से कि ये आप लोगों से अच्छा हाँ अच्छा अगर आप लोगों से पूछे कि छोटा नागपुर में कहाँ मिलता है, तो ये भी आप लोग समझ लीजिए कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपके। अगर आप लोगों से पूछें कि लिमेटाइट जो होता है,
लिमेटाइट, ये हाइट नहीं, लिमेटाइट है, ठीक है। लिमेटाइट का मात्रा जो होता है ना आप लोग का, मात्र ये 35 से आपके 50% ही इसका मात्रा होता है, ठीक है। और ये ना होता है पीले रंग का जल पाया जाता है इसमें। वेट यार, क्या ही करूँ मैं। जल, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा आप लोग, ये जल है, ठीक है। और होता कैसा है, तो पीले रंग का, कितना पीले रंग का होता है। अच्छा, एक और चीज़, एक होता है आपका सीडेराइट, ये सीडेसाइड नहीं, सीडेराइट है, ठीक है। ये सीडेराइट है। सीडेराइट होता क्या है, तो इसमें कार्बोनेट पाया जाता है, कार्बोनेट आपके और अगर आप लोगों से पूछे कितना मिलता है, तो आपके 10 से 46% इसका मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो। अगर आप लोगों से इसमें कहीं भी पूछे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए, ये गलत दिया है, ये क्वेश्चन ही गलत लिया करिए। चलिए, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि अकबरनामा के नवरत्नों में कौन से शामिल नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को, अबुल फजल, रैदास, दैतास नहीं है, रैदास है, ठीक है। बहुत मिस्टेक है यार आज, रैदास, ठीक है। अबुल फजल, तानसेन, फैजी, तो ये तीनों लोग थे, ठीक है। अबुल फजल जो थे ना आपके अकबरनामा, ठीक है। एक चीज़ आप लोग देखिए, वेट, चलिए, यहाँ पे दे रहा है ना कि रैदास, ठीक है। यहाँ पे जो बोल रहा है कि रैदास, तो रैदास आपके नहीं थे। कौन थे? रैदास यहाँ पे नहीं थे। अबुल फजल कौन थे? तो अबुल फजल जो थे आपके अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा लिखने वाले आपके जो थे आपके कौन थे? यही थे आपके, ठीक है। और ये आपके थे अकबर के जो मुख्य सलाहकार होते हैं ना, वो भी आपके थे, आपके अबुल फजल, ठीक है। और आपके जो फैजी थे ना, ये फैजी थे आपके किसके थे भाई? तो आपके अबुल फजल जो हैं इनके भाई थे। और ये जो है ना, ये फ़ारसी में कविता लिखते थे, ठीक है। ये फ़ारसी में कविता लिखते थे, ठीक है, कविता लिखते थे, ठीक है। और ये जो आपके तानसेन है, तानसेन क्या करते थे? तानसेन यहाँ पे संगीत गाते थे, अकबर के पास ये संगीत गाते थे, ठीक है। और अगर आप लोगों से एक देखिए, जितने इनके 9 दरबारी कवि थे, ठीक है, सिर्फ ये 3 ही नहीं थे। देखिए इनके कौन कौन से थे? एक अबुल फजल आप लोगों को पता चला, तानसेन पता चला, फैजी पता चला, बिरबल भी इनके दरबारी कवि थे। बिरबल कौन थे? तो ये बहुत चतुर थे, ठीक है, चतुर थे। इनके साथ जो है ना बहुत ये चतुर होने की वजह से ही ये जो अकबर था इनको अपने पास में रखता था। और एक थे आपके, क्या थे यहाँ पे लिखे, राजा मान सिंह। ये मान सिंह जो थे ना, इनके सेनापति भी थे, ठीक है, और इनके दरबारी भी थे, ठीक है। मान सिंह जो थे ये क्या थे? मुख्य सेनापति, ठीक है, मुख्य सेनापति, जिसकी बात अकबर जो है बहुत मानता था, ठीक है। एक थे आपके तोडरमल। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। वैसे मेरी हैंड राइटिंग में प्लीज़ मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि आप सबको पता है कि फ़ोन पे लिखा नहीं जाता है, ठीक है। टोडरमल थे, ठीक है, टोडरमल थे। ये क्या थे? अकबर के जो है वित्त मंत्री होते थे। पहले राजस्व व्यवस्था चलती थी, तो अकबर के वित्त मंत्री जो थे आपके कौन थे? तो आपके टोडरमल थे। कि क्या थे ये? वित्त मंत्री जो थे आपके टोडरमल थे, ठीक है। और आपके एक थे आपके अब्दुल, इनका नाम पूरा समझ लीजिए, अब्दुल रहीम खान। खाना आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये प्रसिद्ध कवि थे। और रहीम के दोहे, जो अगर आप लोगों से पूछे कि रहीम के दोहे किसके हैं, तो रहीम के दोहे आपके किसके हैं? तो आपके अब्दुल खान खाना के हैं, ठीक है। और एक और आप लोग देखिए, इनके बहुत ऐसे, इनके देखिए मुल्ला दो पियाजा, ठीक है। सॉरी, ये आप लोगों को हैंड राइटिंग मेरी समझ में नहीं आएगी, वेट। ये बहुत उपयोगी है आप लोगों से। ज़रूरी नहीं कि एक ही अबुल फजल दे दिया, तानसेन दे दिया, फैजी दे दिया, बस यहीं तक नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है ना। तो अब मुल्ला दो पियाजा इनका नाम था, ठीक है, मुल्ला दो पियाजा थे। ये क्या थे आपके? मुल्ला जो दो पियाजा थे, ये लोग हंसाते थे अकबर को ना, हास्यकार इनको बोला जाता था, ठीक है, हास्यकार थे। और बुद्धिजीवी भी बोला गया है इन लोगों को, ठीक है। एक थे आप लोग के आपके फ़कीर अजियोद्दीन, इनका नाम था फ़कीर अजियोद्दीन, ठीक है। ये क्या थे ना, ये धार्मिक सलाह देते थे। ये जो थे ना आपके धार्मिक सलाहकार जो थे आपके, तो
कितने हुए आप लोगों को? अबुल फजल आप लोगों को पता चला, तानसेन पता चला, यहाँ पे फैजी दिया ही है तानसेन। उसके बाद आपके राजा मान सिंह थे, बिरबल थे, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और आपके फ़कीर। और ये सारे आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, समझ लीजिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है ना कि एक ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, क्वेश्चन तो कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है, तो आप लोग ये ध्यान से देखते चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट है कि अकबर के नौरत्नों में अबुल फजल, तानसेन, फैजी शामिल थे। रैदास जो थे ना आपके भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण। और ये रैदास जी थे ना, ये भगवान है, ठीक है, भगवान के ये बहुत बड़े भक्त थे गोविंद जी के। और ये रैदास आपकी मीराबाई जी हैं, जो मीराबाई का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके गुरु जी थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त करी थी? ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन और आपके इल्तुतमिश। तो आपके जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी को मार करके आपके किसने सत्ता प्राप्त करी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। कब? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट है कि अशोक का शासनकाल कौन सा था? तो आप सबको पता है कि अशोक का शासनकाल जो था मौर्य काल के राजा थे, ठीक है। और मौर्य काल में शासन व्यवस्था कैसी थी? तो शासन व्यवस्था जो थी ना, वहाँ पे जो राजा होते थे ना, वहाँ के राजा जो होते थे, अपने जो भी मतलब वहाँ के आपके जन होते थे, जो भी प्रजा होती थी ना, उनको पुत्र की भांति ये लोग मानते थे, यहाँ के राजा जो होते थे ना। और एक चीज़ और आप लोग देखिए, पुत्र की भांति ये लोग मानते थे। और एक चीज़ आप लोगों के डीएलएड में क्वेश्चन आया था कि मौर्य काल की व्यवस्था कैसी थी? तो मौर्य काल की व्यवस्था सुव्यवस्थित और आपके सुगठित थी। ये आपके डीएलएड का क्वेश्चन है, ठीक है, सुगठित थी, ठीक है। ये आएगा, एक नंबर में आया था, ठीक है। आपके 2023 का ही क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद करते चलिएगा। मौर्य काल की जो शासन व्यवस्था कैसी थी? तो सुव्यवस्था और सुगठित थी। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि अशोक सम्राट जो थे आपके, अशोक मौर्य वंश के प्रमुख सम्राट थे, ठीक है। चीन आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री कौन थे? आपके हैंसांग थे, मार्को पोलो थे, इब्न बतूता अथवा मेगास्थनीज। तो आप सबको पता है जो चीनी यात्री था, यात्री जो थे चीन आने वाला प्रथम, अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों से कि चीन आने वाला, यहाँ भारत का नहीं पूछ रहा है, तो चीन आने वाला ना मार्को पोलो हो जाएंगे। और अगर आपसे भारत पूछेगा तो हैंसांग थे, ठीक है। चीनी यात्री जो आपके हैंसांग थे, आपके भारत आए थे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से ये नहीं पूछ रहा है कि भारत आने वाला, यहाँ पे पूछ रहा है कि चीन आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री, तो यहाँ पे मार्को पोलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्को पोलो, ठीक है। और अगर आपसे भारत में पूछेगा तो भारत में आपके कौन हो जाएंगे? ह्वेनसांग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में चीन आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था, जो कि चीन से पूछा था। और अगर आपसे भारत में पूछेगा तो ह्वेनसांग हो जाएंगे। भारत में सर्वाधिक, देखिए यही आपको फंसाऊ क्वेश्चन दिया था, अगर आप लोगों को कंफ्यूज होना होता तो वहाँ पे जाके आप लोग क्या करते? ह्वेनसांग मार के आते, क्योंकि मेरा भी वहीं पे दिमाग गया है। लेकिन यहाँ पे पूछा था कि चीन आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था, तो यहाँ पे मार्को पोलो होगा। और अगर आपसे भारत में पूछेगा तब आपके ह्वेनसांग होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि मार्को पोलो को 13वीं, भारत में सर्वाधिक कच्चे केले का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन दे रहा है, ये भी आपके डीएलएड के 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कोई भी बाहरी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कोई भी बाहरी क्वेश्चन नहीं है। केरल, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कच्चे केले का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपके केरला में होता है। भारत में केरल राज्य में सर्वाधिक कच्चे केले का उत्पादन होता है। सूर्य का ताप जो है आपके, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचने में कितने समय लगता है? 5 मिनट 8 सेकेंड। ऑप्शन दे रहा है कि 6 मिनट 3 सेकेंड अथवा आपके 8 मिनट 3 सेकेंड अथवा 4 मिनट 8 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, सूर्य का जो जब पृथ्वी के पास पहुँचता है तो 8 मिनट यहाँ पे 3 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। कोई 5 भी मानता है, कोई आपका 8 मिनट, वैसे 8 मिनट ही यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है, देखिए यहाँ पे दिया भी है 3 सेकेंड नहीं, यहाँ पे 20 मिनट दिया है, 20 सेकेंड दिया है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में लगभग आपके 8 मिनट 20 सेकेंड में समय लेता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को कि जयसिंह, पुलिकेशन प्रथम, पुलिकेशन द्वितीय, रणराज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलिकेशन द्वितीय, जो था आपके चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता था। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, पुलिकेशन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे महान शासक थे, जिन्होंने अपने समय में दक्षिण भारत के बड़े भाग पर शासन किया था। चलिए अच्छा, अगर आप लोगों से ऐसे ही पूछते, अगर आप लोगों से मान लीजिए अगर ऐसे ही पूछ रहा है कि अगर आप लोगों से ऐसे ही पूछ दे कि गुप्त काल का सबसे, अगर मान लीजिए पूछे कि गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह
बंदरगाह आपके प्रमुख, ये प्रमुख पूछेगा, ठीक है। अगर ये आपके डीएलएड का क्वेश्चन है, मैं अपने तरफ से बना के आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोगों से पूछे कि गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो आप लोग क्या बताएंगे? ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक है। ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था ना, ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था, उस समय विदेशी लोगों जो आते थे, ताम्रलिप्ति विदेशी व्यापार यहाँ पे होता था। क्या होता था? विदेशी व्यापार होता था, ठीक है। ताम्रलिप्ति और आपके गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह माना जाता था, और यहाँ पे विदेशी लोग जो होते थे यहाँ पे बड़े बड़े व्यापार करने आते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है, अच्छा यहाँ पे स्वच्छ भारत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ना हर्षचरित है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक, बहुत ज़्यादा आज मिस्टेक है, ठीक है। हर्षचरित, हर्ष आपके चरित विट, हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता जो है ना आपके बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। आपके हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो आपके बाणभट्ट है। संस्कृत के साहित्य के महान कवि माने जाते हैं जिन्होंने आपके हर्षचरित्र लिखा था। नेक्स्ट है कि वह बराबर हो, वह कौन सा है? आपका अर्थ आधारित बजट में, अथवा सुलेखित बजट में, अथवा घाटे के बजट में, अथवा बचत बजट में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बचत बजट में। क्या हो जाएगा? बचत बजट में। जब आय और व्यय दोनों बराबर होता है तो उसे संतुलित बजट कहा, क्या बोला जाता है? तो संतुलित बजट बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि स्वाभाविक न्यूनतम वाला, न्यूनतम नहीं, स्वाभाविक आपके सबसे ज़्यादा मृत सागर, यहाँ पे दिया है ना मृत सागर, ठीक है। मृत सागर जो है आपका सबसे ज़्यादा, यहाँ पे मृत सागर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को डीएलएड का क्वेश्चन है, वेट, ये पूछ रहा है आप लोगों से ना कि सर्वाधिक, स्वाभाविक न्यूनतम नहीं, सर्वाधिक आपके, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, ठीक है। ये काट दीजिए। सर्वाधिक लवणता वाला सागर आपका कौन सा है? तो आपको सबको पता है कि मृत सागर जो है आपका, मृत सागर आपके सर्वाधिक आपकी लवणता वाला सागर है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, मृत सागर का जल स्तर अत्यधिक खारा होता है, इसी के कारण यह जलीय, यहाँ पर जलीय जीव है जो वहाँ पे नहीं पनपता है। इसका कारण यही है कि वहाँ पे जो भी जलीय जीव होते हैं वहाँ पे नहीं होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, अथवा आपके 5 वर्ष। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ना अलाउद्दीन, एक सेकेंड वेट, हाँ चलिए, 1296 और 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। फिर 1316 जब ईस्वी था तो इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये कितने साल तक रहे थे, कितने वर्षों तक यहाँ पे पूछा है, तो आपके 20 साल तक इन्होंने शासन किया था। कितने? तो 20 साल तक इन्होंने शासन किया। और इन्होंने जो है ना, इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी जो था आपके, जलालुद्दीन खिलजी को मारकर इसने दिल्ली पर, जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और इसने क्या किया? दिल्ली पर शासन किया, ठीक है। आपके दिल्ली पर इसने शासन किया, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी को मारकर इसने दिल्ली की सत्ता हासिल करी थी, ठीक है, सत्ता हासिल करी थी। और एक चीज़ और आप लोग क्लियर करते चलिएगा, अगर आप लोगों से पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी जब शासन कर रहा था तो क्या क्या सुधार हुए थे, तो इसने बहुत ऐसे सुधार भी किए। मान लीजिए कृषि बाजार तो था, कृषि बाजार, और इसी के समय में जो सेना मजबूत करना और नकद वेतन और अनाज की कीमतों का नियंत्रण करना जो था, इसी के समय में तो क्या था कि सेना को क्या किया? सेना को मजबूत किया। अगर आप लोगों से पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सेना को मजबूत किया और आपके नकद वेतन और आपके अनाज के जितने भी कीमत थे उनको नियंत्रित किया, ठीक है। कीमत पर नियंत्रण किया, ठीक है। और अगर इसने क्या किया, दक्षिण भारत पर भी इसने क्या किया था? विजय प्राप्त करी थी। दक्षिण भारत पर इसने विजय प्राप्त करी थी। और दक्षिण भारत में कहाँ पे? तो देवगिरी था, देवगिरी, वारंगल, ये अगर आप लोगों से पूछे तो कंफ्यूज नहीं हो रहा। और एक था आपका मदुरै, ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि दक्षिण भारत पर किन किन राज्यों पर इसने आक्रमण किया और मतलब जीता था, तो क्या किया? दक्षिण भारत पे देवगिरी था, वारंगल था, मदुरै था। और एक चीज़ और देखिए, जब ये मर गया, जब इसकी मृत्यु हो गई 1300 आपके
16 ईस्वी में, तो आपके तुगलक वंश की सत्ता जो है, तुगलक वंश आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो आप लोग का? बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ ना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था आपके 1296 से 1316 तक, यानी 1500 वर्ष नहीं, यहाँ पे 15 नहीं आपके 20 होगा, ठीक है। 20 तक इसने शासन करा था, ठीक है, 20 साल तक इसने शासन करा था। अच्छा, एक और डीएलएड का आपके क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गार जो है से प्राप्त ठोस पदार्थ का भूतत्व पर नाम क्या है? तो सिलिका है, शीप है, नीफे है अथवा लावा है। तो आप सबको पता है कि लावा है, ठीक है, लावा होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ कर के आए अगर आप लोगों से कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए, एक होता है शांत ज्वालामुखी। शांत, तो शांत करती क्या है? ये धीरे धीरे बहती है, ठीक है, धीरे धीरे बहेगी, धीरे धीरे बहना इसका। और क्या करती है? एक और कारण इसका है, ये बह करके दूर तक बह जाती है। और ये हवाई द्वीप, इसकी क्या बोला क्या जाता है? इसको हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई द्वीप। और एक चीज़ और आप देखिए, शांत ज्वालामुखी, और एक होता है आपका विस्फोटक ज्वालामुखी। विस्फोटक क्या होता है? तो ये लावा के साथ साथ राख भी बहुत तेज तेज निकालती है। ये जो होती है ना, लावा तो निकालती है, ये राख भी, लावा के साथ साथ राख और आग, ठीक है, आग का भी ये तेज तेज निकालती है। इसे बोला क्या जाता है? तो इसे, ये जो है ना आपका विस्फोटक जो होता है ना, इसे बोला जाता है विशुवियस, ठीक है, विशुवियस। और होता कहाँ है? ये इटली में, ठीक है। ये इसका एक होता है आप लोगों का मिश्रित, ठीक है, मिश्रित क्या होता है? तो मिश्रित शांत और आपके विस्फोटक दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है, शांत और विस्फोटक दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर। यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यार, थोड़ा सा देखिए, वैसे तो होता है सापेक्ष आर्द्रता, आप सबको पता है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, लेकिन ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हाइग्रामीटर है, ये हाइग्रो, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है आपके हाइग्रोमीटर से, ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए आपके हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपके डीएलएड के राजन सीरीज के सारे क्वेश्चन हैं। भवन कला जो है किसका? भवन कला ने, वेट, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है ना, ये आपको मैं कल प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को सच में ये क्लास बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। और हाँ, मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप सबको क्लास बढ़िया लगा हो। बढ़िया लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा।